अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद अमरोहा मंडल का नाम करने वाले हमारे अपने मोहम्मद शमी सर। आज की उड़ान बाकी है और अभी तक पहले का इंसान बाकी है। अभी इसने लगा है समुद्र को, अभी तक पूरा आसमान बाकी है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये रखा दे नहीं उधर सर आज निवेदन है कि बुके दे करके एक मिनट जरा हमारे इस अपने मंडल के हमारे बीच मौजूद है भैया। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। एक ऐसा सम्मान हमारे बीच प्रमाण पत्र है जो, और इसके साथ साथ एक अंग वस्त्र पहनाकर एक उनको अभिनंदन करने की मैं अनुरोध करने जा रहा हूं। और साथ में एक ट्रॉफी वो भी हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा भेंट की जा रही है। आपकी आज अभिनंदन हमारे बीच सीनियर सर भी मौजूद है, उनसे भी मेरा अनुरोध है। और भी RSO श्री प्रेम कुमार जी, उनसे मेरा अनुरोध है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इन सब के बीच बैठा हूँ और इन लोगों ने जो मुझे इनवाइट किया है, मुझे यहाँ पर आया है, मुझे एक नेक्स्ट लेवल प्राउड फील हो रहा है कि इन सब के बीच में। और बहुत कम होता है कि ऑफिशियल्स अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, हमेशा प्रशासन कहीं ना कहीं बिजी रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये शायद ऐसे थैंक्स बोल पाऊँ क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग बहुत बात कम करते हैं, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया खेलना तब से शायद कोई बच्चा खेलता रहा तो शायद कहते थे कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लोगों ने कमेंट्स पास किए हैं, मेरी फैमिली तक बातें पहुँची ये चीज़। और मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि जैसे विलेज में रहता हूँ, प्राउड फील करता हूँ और मैं थैंक्स बोलो या फिर वो एहसान बोलो कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ। तो जहाँ तक टिप्स की बात है, अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है या मेरे बारे में जानना चाहता है, कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जर्नी तो आप लोगों ने देखी है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से मैं निकल कर गया हूँ, कहाँ कहाँ खेला हूँ। सब लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग शायद जानते ही होंगे। कोशिश यही है कि आज की डेट में कि बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, बहुत सारे चैलेंज थे, माइंडसेट की भी कमी थी और वो कल्चर भी नहीं था शायद, ये भी बोल। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास कि हमारे पास स्टेडियम है, लेकिन एक ही चीज़ जो हमें आगे ले जा सकती है, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करता है। लेकिन ये एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना टैलेंट वेस्ट ना करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उस पर फोकस करें, लॉयल्टी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आप अगर 100% भी नहीं तो 95-90% तो आप सक्सेस होंगे, आप रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर से, अपने टैलेंट को पहचानें और अपनी लॉयल्टी दिखाएं उस टैलेंट के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, हम लोग कभी कभी हमारी फैमिली का भी डिसीजन गलत होता है कि हमारा टैलेंट किसी और डायरेक्शन में होता है, हमारी फैमिली कहीं और डायरेक्शन में पुश करती है, तो वो थोड़ा सा फैमिली को भी देखना चाहिए। तो अगर जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मेरे लायक कोई चीज़ है इस मंडल में, इस जगह पर, इस धरती पर,
तो मैं एनी टाइम तैयार हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करें, भाई से कांटेक्ट करें। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि सपोर्ट कर सकता हूँ, स्किल बता सकता हूँ, मेंटली सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि आप लॉयल हो जाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 4 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें बहुत टैलेंट है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं। इवन जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे अनलिमिटेड टैलेंट है। इतना ओवरऑल इंडिया में टैलेंट मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ इतने हमारे यूपी में टैलेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों को अपना टैलेंट यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोगों को अपने टैलेंट को समझना चाहिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूँ तो अमरोहा, मुरादाबाद, इस जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें से आपने देखा होगा कि नेशनल बहुत लोग खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल पर पुश होने के लिए उन्हें थोड़ी डिफिकल्टीज आई हैं। शायद माइंडसेट की कमी है, शायद फिजिकल थोड़ा सा कम रह गया। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, टैलेंट को पुश करें, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो एक ही चीज़ है, अपने को पहचान लो, लॉयल्टी दिखाओ। तो अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑफिशियल्स के साथ बैठा हूँ, उन लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम खेल को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो देश के लिए काम आए। और सरकार का भी जहाँ तक आप लोगों ने सुना ही है, जब से हम लोग वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए उस चीज़ में कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। समीर जी, जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग क्रिकेट के क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, क्रिकेट का टैलेंट बहुत है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं आपसे अभी पहले भी माइक पे भी बोल चुका हूँ कि आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको अपने टैलेंट के प्रति लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ यंग एज में समझ नहीं आती, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस के क्षेत्र हैं। तो एक ही चीज़ है कि आप आइए, मेहनत कीजिए और टैलेंट को लॉयल्टी से दीजिए। सर जैसे कि हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए जब हम ग्राउंड पे जाते हैं सर? मॉर्निंग फिटनेस, इवनिंग सेशन और बैट फेज है हमारा तो देखिए, माइंडसेट की जहाँ तक बात है, अगर आप पॉजिटिव हैं, माइंडसेट के पॉजिटिव इंसान हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि बैड और गुड डे तो हमेशा रहते हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता बैड डे में आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो आप हमेशा क्या करते हैं कि जब बैड डे आता है हम भागने लगते हैं, इस चीज़ से भागना नहीं चाहिए हमेशा। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज तक कोई इस चीज़ के बारे में बोलता नहीं है। जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तब हम कुछ नहीं सोचते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत उस टाइम पे होती है जब हम अच्छा कर रहे होते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं अगर उसको दिमाग में रखा तो कभी बुरा टाइम आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके यूज टू हो चुके हो कि मैं ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है और मैं ये करता हूँ। ख़राब टाइम में हर इंसान सोचता है, सोचना है कि बहुत अच्छे टाइम में हम अच्छा क्या कर रहे हैं, तो वो दिमाग में। शनि भाई, अगले वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है, क्या मौका मिलेगा अगली बार वर्ल्ड कप खेलने का? देखिए सर, ये तो मेरे से पूछना बहुत गलत है सवाल। ये मैनेजमेंट का काम है और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ बहुत सारी जगहों पे, जब जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपना 100% देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए, कंट्री के लिए मैं अपना अगर योगदान दे सकता हूँ तो मैं उसके लिए 100% हमेशा तैयार। राजनीति में अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो एक्सेप्ट करेंगे? सर, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल तो मेरे सामने लाने बेकार है। आजकल उन सवालों में ना आता हूँ और ना डरता हूँ। आजकल बहुत नेता आपसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कोई वो अच्छा मेरा offer। वेलकम है। आप नेता हों, अभिनेता हों, आप चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, ऑफिशियल हैं, कोई गरीब आदमी है, मेरे यहाँ हमेशा वेलकम हुआ है और होता रहेगा। गृह जनपद में स्वागत हो रहा है, कितना अच्छा लगता है? सॉरी, अपने गृह जनपद में, अपने मंडल में आपको अधिकारी स्वागत कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, आपका जगह जगह स्वागत हो रहा है, कितनी खुशी होती है और कितना प्राउड फील करते हैं? सर, आप मेरी खुशी का अगर अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे इसमें, क्योंकि मेरी फैमिली कभी कहीं नहीं जाती है, कभी ऐसे नहीं जाती है ऑफिशियल मतलब मीन्स लाइक फंक्शंस में। आज मेरी फैमिली आई है तो मैं भी बहुत खुश इस चीज़ के लिए, क्योंकि मोम बहुत कम जाती है बाहर।
तो जहाँ तक सम्मान की बात है यार, सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ के लोगों में आज तक आप देखे हैं कि ऑफिशियल लाइन में स्पोर्ट्स को अभी तक उतना सीरियस नहीं लिया जाता है या नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी लोग सम्मान कर रहे हैं, अभी लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। तो इससे गर्व की बात तो हो ही नहीं सकती। और सबसे अच्छी चीज़ क्या मुरादाबाद मंडल में किसी अच्छी क्रिकेट एकेडमी या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसकी ज़रूरत है सरकारी लेवल पे अगर कोई बन जाए? सर, सरकार ने आपने देखा ही है, सबसे पहले कदम उठाया उन्होंने सबसे अपने मिनी स्टेडियम का आपके गांव में बन रहा है। जी, योगी जी ने और आपको सबसे पहले अनाउंस किया, उन्होंने अपने मन से एकदम अच्छे दिल से आपको स्वागत किया है। अब आपके हाथ में, आप कितना जल्दी उसको अच्छे से तैयार करते हैं, अपने यहाँ टैलेंट तैयार करते हैं, वो आपके हाथ में है। सर, एक समय था जब क्लाइमेट की कहानी में माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, बर्टनी वॉल्श ये खेला करते थे और पूरा वर्ल्ड उनकी गेंदबाजी के आगे सारे खिलाड़ी थर-थर काँपते थे। तो वही स्थिति आज आपके टीम में पहुंचने पर पैदा हो गई है। जैसा हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, सारे ही बल्लेबाज थर-थर काँप रहे थे और आप दिल्लियाँ बाहर फेंक रहे थे। सर, मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट दे सकूँ। मैं हमेशा मैंने वो ट्राई किया है कि अगर शायद मैं अपना 100% दूँ तो शायद टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वैसे ये हकीकत है, आप लोगों ने भी शायद महसूस किया होगा कि आज तक इंडियन क्रिकेट को बैटिंग के नाम से जाना जाता था, कि लोग बैटिंग पसंद करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद शायद जो कल्चर, माइंडसेट, जो थिंकिंग है वो चेंज हुई है। लोगों ने 2023 का वर्ल्ड कप मुझे लगता है 90% लोगों ने बॉलिंग की बेस पे एंजॉय किया है, जो मैं मानता हूँ। तो ये कल्चर चेंज हुआ है और ये एशिया में, इंडिया में या इंडियन विकेटों पे ये बहुत बड़ा चेंजेस है। तो आज तक हम लोग देखते थे कि बच्चा पैदा होता है, बैट पकड़ा देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे बड़ा चेंजेस तो मुझे लगता है, इससे बड़ा अचीवमेंट शायद नहीं सभी लोगों ने देखा है कि इंडिया स्पिनर्स के ही बल पर खेलती थी, लेकिन आपके आने से एक थोड़ी परिभाषा ही चेंज हो गई। सर, मैं पूरी यूनिट को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट के जो 7-8 साल में हम लोगों ने जो बॉलिंग यूनिट ने जो कमाल किया है, जो परफॉर्म दिखाई है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि 8 साल में शायद कोई कंट्री हमने छोड़ी है जहाँ उनके घर में मार्कर नहीं आए। तो वो बहुत एंजॉय किया है मैंने पूरी यूनिट के साथ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला उस चीज़ का, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रेडिट नहीं लेना चाहता। तो ये एज ए टीम, एज ए यूनिट हम लोगों ने वर्क किया और उसके रिजल्ट हमारे सामने। सर, 2024 के वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहेंगे? सर, एक sudden rise in your fan following?